हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा काइनेमेटिक्स का लेसन नंबर 6। किसके बारे में बात होगा आज? ग्राफिकल एनालिसिस। लास्ट टाइम में हमने क्या देखा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो आज उसी ग्राफ्स के बारे में हमारा डिस्कशन होगा, यानी कि ग्राफ्स को एनालिसिस करके हमको कैसे कैसे रिजल्ट निकालना है। ओके, वाई ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स में हमको ग्राफ चाहिए तो चाहिए क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को हमको जब पढ़ना होता है या कुछ होता है, हम क्या करते हैं? विजुअली उसको इमेजिन करते हैं, दिमाग में उसका एक पिक्चर बिठाते हैं। एग्जाम में भी होता होगा ना कि कुछ क्वेश्चन लिख रहा है बट याद नहीं आ रहा, बट ये जरूर याद है कि कौन से बुक के कौन से पेज में कौन से नंबर पे है, कौन सा लाइन था। तो एक टाइप से क्या है, हमारा विजुअलाइजेशन है। जिसका मेमोरी स्ट्रांग होगा उसको और अच्छी से रिटेंशन होगा। तो वैसे ही हमको विजुअलाइज करने के लिए कि कोई मोशन कैसे हो रहा है, कैसे वो एक्सेलरेट कर रहा है, कैसे वो डिसेलरेट कर रहा है, कैसे उसका वेलोसिटी अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, क्या हो रहा है, वो हम कैसे पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से या फिर हमारा ग्राफ से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ्स गिव व्हाट? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, हेल्प्स अंडरस्टैंड रिलेशंस बिटवीन किसका? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसे पोजीशन टाइप ग्राफ था, उसका स्लोप हमको क्या दे रहा था? वेलोसिटी दे रहा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे रहा था? एक्सेलरेशन दे रहा था। यानी कि बीच में क्या बना रहा है? एक रिलेशन बन रहा है। ओके, यूजफुल फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है हमको? वेलोसिटी देता है। थोड़ी देर पहले पढ़ा लास्ट लेसन में कि वेलोसिटी टाइम, तो इसका जो स्लोप होगा यानी कि थीटा होगा, उनको क्या देगा? सॉरी, पोजीशन टाइम ग्राफ का बात चल रहा है, पोजीशन एंड टाइम। तो ये जो थीटा होगा हमको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ओके, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्लोप क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि सीधा जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यानी कि वेलोसिटी में कुछ चेंज ही नहीं है। हर एक मोमेंट पे मेरा एंगल क्या है? सेम है। लेट्स से अगर मेरा एंगल ऐसे बन जाता तो इसका स्लोप क्या होगा? ये कुछ बनेगा, ये हमारा स्लोप आएगा, तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बट सिंस हमारा क्या है, ये सेम जा रहा है, तो कैसा है? यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। कर्व्ड लाइन क्या दिखाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कर्व्ड लाइन मतलब भी क्या? हर मोमेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल, कार मूविंग एट कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड क्या देगा हमको? स्ट्रेट लाइन देगा विथ स्लोप 5। ओके, फीचर्स ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या है? क्या इसका फीचर्स है? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताता है? बॉडी एट रेस्ट। यानी कि क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, यानी कि इसका वेलोसिटी तो क्या है? कुछ है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है इसका। तो हमारा क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट टाइम के साथ चल रहा है ये हमारा। ओके, एक सेकेंड। नेक्स्ट, पॉजिटिव स्लोप, यानी कि मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कि जब हमारा tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो हमको क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव डायरेक्शन बताएगा। नेगेटिव स्लोप क्या बोलेगा? मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन हो रहा है। एंड स्टीपर स्लोप यानी कि हायर वेलोसिटी, जितना tan थीटा ऐसे ऊपर जाएगा, स्टीप करेगा, उतना हमको क्या मिल पता चल रहा है कि वेलोसिटी क्या है? हायर है। ओके, अब आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे रहा था? एक्सेलरेशन दे रहा था। ओके, स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा हमको? डिस्प्लेसमेंट देगा। अब ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है? कुछ नहीं, इंटीग्रेशन जो इतना देर से कर रहे थे, v बाई टी। ओके, ये हमको क्या दे रहा था? एक टाइप से क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस ग्लोब का ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये हमको क्या देता है?
डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट? एरिया में क्या आ जाएगा, v इंटू टी आ जाएगा। एंड व्हाट इज v इंटू टी? डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब ये टाइम को इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको देगा डिस्प्लेसमेंट एंड स्लोप हमको देगा एक्सेलरेशन। एंड इसीलिए बोला कि क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालता है ग्राफ्स। एग्जांपल, कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होगा, विद अ स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन, शू, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये कैसे, ठीक है, ये ओके। फीचर्स ऑफ वीटी ग्राफ, क्या क्या फीचर है, हॉरिजॉन्टल लाइन अबव टाइम एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस के ऊपर में कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो एक्सटी ग्राफ का फीचर्स था, सेम इस ग्राफ का भी वही फीचर्स होगा। स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप क्या देगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन देगा। नेगेटिव स्लोप है लेकिन यूनिफॉर्म है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब क्या बता रहा है कि रिटार्डेशन भी कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है। और एरिया अंडर कर्व क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर? चलो, अब आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। जैसे एक्सटी ग्राफ था, वीटी ग्राफ था, अभी एटी ग्राफ आ जाएगा। एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देगा, यानी कि ए इंटू टी इज व्हाट, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देगा हमको। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। कहीं पे भी आ जाए कि कांस्टेंट है कुछ, वो हमेशा मेरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ओके। वेरिएबल एक्सेलरेशन कर्व हो जाएगा। वेरिएबल क्यों, क्योंकि यानी कि चेंज हो रहा है, हर मोमेंट पे वो चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, कर्व होगा। एग्जाम्पल, फ्री फॉल, हॉरिजॉन्टल लाइन एट जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, फ्री फॉल क्या है मेरा, यूनिफॉर्मली फ्री फॉल करता है, ऐसा नहीं कि हर मोमेंट पे वो चेंज हो रहा है। ओके। कंपैरिजन, ग्राफ टाइप एक्स टी, वी टी, ए टी। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। इसका क्या करेगा, एक्सेलरेशन, और इसका क्या करेगा, जर्क। रेयरली ए टी ग्राफ का स्लोप ए बाई टी, हमको अब तक इसका हमने कुछ बताया नहीं। जैसे डी बाई टी वेलोसिटी, वी बाई टी एक्सेलरेशन, ए टी बाई जो होगा वो क्या, वो उसको हम क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। ओके। एरिया रिप्रेजेंट्स, अब डी इंटू टी पोजिशन टाइम ग्राफ का कुछ नहीं है, एरिया इंटू एरिया इसका कुछ नहीं देगा। बट वी टी ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, और ए टी ग्राफ का क्या देगा, एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा। यानी कि सिंपल सा याद कर लो, जब एक्स टी ग्राफ है उसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमको क्या मिलेगा, जर्क मिलेगा। अब एक्स टी ग्राफ को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि एरिया निकालेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, उसके पीछे वाला क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट। एरिया टाइम ग्राफ का जब हम लोग एरिया निकालेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब हम एरिया निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, यानी कि पीछे वाला क्वांटिटी। ओके। यानी कि डिफ्रेंशिएशन में आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, और एरिया में पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। ओके। रियल लाइफ एप्लीकेशंस, स्पीडोमीटर्स डाटा प्लॉटेड एज वीटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ किस में यूज़ होता है हमारा, जीपीएस में होता है। और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम वीटी ग्राफ्स इन फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। ओके। तो आज क्या क्या पढ़ा, ग्राफ्स प्रोवाइड क्विक विजुअल इंसाइट, ग्राफ देखते ही पता चल जाएगा। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीज 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 इंक्रीज, डिसेलरेशन। अगर ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर हुआ? एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वी टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देता है।
और 80 ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। यानी कि एक चीज़ नोटिस किया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही एक ऐसा है जो बोथ एरिया एंड डिफ्रेंशिएशन में कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। बट एक्सटी ग्राफ किस में दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन में, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किस में दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस में, एरिया में। ओके, सो होप ग्राफ्स क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों के जेई में या नीट में बोथ हर जगह पे ग्राफ से लेके कुछ क्वेश्चन आएगा, एंड ग्राफ्स को पहचानना, ट्रिग्नोमेट्री पे माहिरत रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ग्राफ्स पे किस जगह पे क्या प्लॉट है, तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से करना, प्लस वेक्टर जो हमने सिखा रखा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, काइनेमेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।